जितना चाहो जज कर लो, बट ले दे के ना ये सब सोचा समझा नहीं है मेरा। मैंने ये प्लान करके स्टोरियाँ नहीं बतानी तुमको। लेकिन अगली जो कहानी है ना, वो एक लड़की आशिक की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की बेस्ट फ्रेंड मिल गई मुझे। अब मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। टर्निंग आउट टू बी द बिगेस्ट आशिक ऑफ ऑल टाइम्स। उसके सामने सारे लड़के फेल हैं, सब कोई फेल है। बिकॉज जो उसने किया ना मेरे लिए, भगवान ना करे कोई किसी के लिए ऐसा करे, कभी ना करे भगवान। प्यार ही ना करे इंसान किसी से कभी किसी को। सो बेसिकली दिस गर्ल वॉज इन माई हॉस्टल, और उसको डे 1 से ही ना मुझसे पहले दिन से बहुत अच्छी मेरी सहेली बन गई है हॉस्टल में। तो इसको ऐसा अचानक से वो एक पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन उसको फील हुआ मेरे साथ, और बोलती है कि कुछ भी करो, आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। हमने कहा चलो ठीक है, नया नया कॉलेज है और बन जाती हूँ मैं तुम्हारी फ्रेंड, मुझे क्या दिक्कत है। सो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक सो मच। कुछ भी नीड हो, कुछ भी चाहिए, मतलब बॉयफ्रेंड का काम ये कर रही थी। और उस समय पर मैं इतनी नादान, 12वीं पास करके ट्रिपल में फेल होकर के मैं पहुँची कॉलेज में। मैंने कहा यार ज़िंदगी बड़ी हसीन चल रही है, लोग आगे बढ़ के दोस्ती कर रहे हैं, सच्ची बात क्या हो सकती है। मेरी थी आईटी ब्रांच कॉलेज में, ओके। और मैं गई क्लास में, मैंने देखा यार इतने ठंडे ठंडे बच्चे, साला बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया, कोई पर्सनालिटी नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं आईटी और सीएस के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, ऐसी पर्सनालिटी क्यों है उनकी कि मतलब बिल्कुल, मतलब मैं करण जौहर की फिल्मों की इंस्पिरेशन लेके आ रही हूँ वैसे कपड़े पहन के मैंने पहले दिन कॉलेज में एंट्री मारी, और तुम लोग देख करके मुझे लग रहा है कि यार ये कहाँ आ गई, ये धोखा हो गया क्या एक और बार ज़िंदगी में, चोट हो गई मतलब लिटरली। फिर उसने मुझे भरे कान, मेरी सहेली ने, कि वो थी ईएक्स ब्रांच में, ठीक है, कि तुम एक काम करो, तुम आईटी छोड़ो। पहला सेमेस्टर का पहला एग्जाम देने के बाद उसने मेरी ब्रांच चेंज करवाई, और मेरे ऐसा गधा चेंज कर ली, मैंने ब्रांच चेंज कर ली। आईटी से मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में गई। क्यों? क्योंकि गुड लुकिंग लोग नहीं है। मुझे कोई ये समझा दे उस समय पे कि बेटा करियर ना शक्लों से नहीं बनाया जाता, और मैं इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ कि मेरे से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट निकल रहा है। भाई टफेस्ट ब्रांच होती है, टफेस्ट। अब ज़रूर मैं उसको बोस्ट करके शो ऑफ करती हूँ इतने सारे एग्जाम साथ में देने के बाद, लेकिन उस समय पे मेरे एग्जाम पेपर देख ईडी डायोड्स ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रांसफॉर्मेशन बोल रही हूँ मैं, कितनी गधी हूँ सोचो। मैंने इस लड़की के पीछे ये किया, फिर भी मुझे ये लगा कि हाँ अच्छी सहेली सब बढ़िया। इसके प्यार के एफर्ट और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि इनकी क्लास के लड़के दिखते तो अच्छे थे, वो भी 2% लोग अच्छे दिखते थे। समझ में आया कि वो भी गधे हैं, सब ऐसे ही हैं। कोई करण जौहर की फिल्म नहीं चल रही किसी भी कॉलेज में। हाँ बाय द वे, मत ले लेना तुम भोपाल का कोई भी कॉलेज, मत ले लेना, चोट हो जाएगी तुम्हारे साथ। कॉमर्स ले लो, उनकी ज़्यादा अच्छी लाइफ, उनका ज़्यादा अच्छा फ्रेंड सर्कल है। अब मैं इनकी क्लास में पहुंची, सब कुछ हुआ, तो अब इसको थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि भाई मैंने इसकी ब्रांच चेंज करवा दी है, तो अब तो उसका और ख्याल रखना होगा। आशिकों की तरह प्यार, मेरे चेहरे पे शिकन ना आ जाए, मुझे कोई दुख ना हो जाए। अगर मैं साइलेंटली बैठी हूँ ना 15 मिनट तक और मैंने मुस्कुराया नहीं, तो शी विल फाइंड अ जोक एंड क्रैक टू मेक मी स्माइल। शी विल मेक फूड फॉर मी बिकॉज आई डिडंट लाइक द हॉस्टल फूड, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाना आशिक की तरह, बिल्कुल वैसा। और मुझे अनकंफर्टेबल होने लग गई थी मैं कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कट टू 1 साल निकला, फिर मेरे और भी फ्रेंड्स बने ऑन अदर फ्लोर्स ऑन माई हॉस्टल। अब उनसे जब मैं मिलती थी तो इसको दिक्कत होने लगी। शी इज़ लाइक, वाई डू यू गो एंड मीट देम, एम आई नॉट इनफ फॉर यू। मैंने कहा यार ये बातें मैं सुन ही नहीं पाऊंगी, मैंने इग्नोर मारा। कट टू कुछ महीने तक वो कोल्ड बिहेवियर चालू हो गया। शी स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विथ माई रूममेट। उसके साथ वैसे ही बिहेवियर शो करने लग गई कि हाँ आई केयर फॉर यू, आई लव यू, लाइक आशिक वाला बिहेवियर मेरी फ्लैटमेट के साथ। मेरा कोई बात नहीं, आई नो व्हाट द ट्रिक इज़, इट्स ओके, टेक हर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मैं नीचे गई पढ़ने के लिए, मैं वहीं सो गई, अपने दूसरी फ्लैटमेट जो फ्रेंड थी नीचे वाले फ्लोर पे मैं रुक गई, इसके पास में नहीं आई। ये नीचे आई, और ऐसे लोग ना थोड़े से अजीब प्रवृत्ति के होते हैं, इनको तुम पूछते रह जाओ क्या हो गया, आई एम फीलिंग अ डिस्कम्फर्ट, इज देयर समथिंग दैट इज रॉन्ग, इज देयर समथिंग दैट यू आर एंग्री अबाउट, टेल मी। नो एवरीथिंग इज ओके, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, नथिंग रियली, नो आई गॉट स्वेयर मॉम प्रॉमिस, नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनका बम फटेगा ऐसे टाइम पे, वो भी सबके सामने, वो भी मिडिल ऑफ द नाइट 3 बजे, कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम इतने बड़े विलन हो क्या, और तुमको गिल्टी भी फील करा देंगे अपनी एक्टिविटियों के कारण। उस दिन इसने सबके सामने जो तमाशा बनाया और जो रोते रोते गई है, वो मुझे लगा कि मैं तो दुश्मन हूँ उसकी। फिर मैंने सॉरी बोला, सब कुछ करा, मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। भाई ऑब्सेशन वाला अलग लेवल पे कंट्रोल होता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ओके। मैंने मिलना बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद मैं गलती से चली गई नीचे 15 मिनट के लिए। पता है इसने क्या किया? इसने मुझे पहले फ़ोन किया, उसने उस सहेली को फ़ोन किया जिसके साथ मैं बैठी थी। उसने कहा कि हाउ डेयर यू आर विथ अन्वेशी।
मैंने कहा यार ये पहली बार तो जीवन में रिश्ते के बिना हूँ मैं सिंगल। ऐसा लगना ज़रूरी है कि कोई ना कोई ज़िंदगी पे खड़ा रहे मेरे ऊपर नज़र रखने को पूरे टाइम, नहीं ना। तो वाई इज शी bothered about it? Then I took the phone, I said what is the problem, what happened? He said no, why, she is your best friend now, who am I then? वैसा बिहेवियर। मैंने कहा you know what, sorry I can't be friends with you। मैंने इतना बस कहा। कट टू आधा घंटा, हाफ एन आवर हुआ नहीं कि मेरे पास दौड़ते दौड़ते नीचे एक जूनियर आई। उसने कहा मैम आप जल्दी चलिए, प्रिया मैम आप जल्दी चलिए, वो आपको बुला रही हैं। मैंने कहा क्या हो गया, मैं नहीं आ रही। बोलते नहीं बहुत सीरियस बात है, आपको आना पड़ेगा। मेरा हाथ पकड़ के मेरे को लेके गई वो ऊपर। नाउ इमेजिन दिस सीन, ओके, आई एम वॉकिंग इन टू हर रूम एंड आई एम सीइंग डिटॉल की डब्बी। थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, मुझे इतना बड़ा कॉटन का बंडल दिख रहा है। मैं थोड़ा और आगे गई, मैं रुक गई। खून के स्पॉट्स, इतना सारा खून मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, और इतने डार्क कलर का खून। ऐसा लग रहा था किसी ने खून की थैली फाड़ी है उधर पे, जस्ट टू फकिंग स्केयर मी। आई थॉट सम सॉर्ट ऑफ प्रैंक और समथिंग, ठीक है। मैंने कहा अब मैं जेल गई। समझ नहीं आया कि मैं आगे जाके वो देखूं जो किया है हुआ है, या मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँ। वैसा मेरा नेचर नहीं कि मैं वापस लौट जाऊँ, मैं आगे गई। मैंने कहा what happened to you? And I'm seeing that she is having this blade, दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड नहीं, वो वाला प्रॉपर ब्लेड। हाँ, उस ब्लेड से मैडम अपने हाथ यहाँ से काटना शुरू करी, इधर से। एंड शी केप्ट कटिंग इट, शी केप्ट कटिंग इट, दैट आई डोंट वांट टू लिव, इफ आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू एंड योर फ्रेंडशिप, आई डोंट वांट टू लिव। मैंने चिल्लाना चालू किया, पूरा हॉस्टल मैंने बुलाया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, खून ही ना रुके उसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो ऐसे सुपरफिशियल वुंड्स नहीं थे, वो ब्लैकमेल नहीं था, वो ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं था। वो इसी के बाद से मैंने साइकोलॉजी उठाई एक्चुअली पढ़ने के लिए, टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं से कोई मैग्नेट है जो ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा था मेरी लाइफ में। भाई साहब जो रोई है वो, और जो उसने चिल्ला चिल्ला के ये बोला है कि यू डोंट रियलाइज व्हाट आई फील फॉर यू, यू डोंट सी हाउ मच आई डू फॉर यू, यू आर नॉट bothered about me and you want to have new friends. I mean, is it a crime to talk to other people in the hostel? क्या दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना इतना बड़ा क्राइम है that you will cut your wrist like this? राइट हैंडर थी वो, एग्जाम्स पास में थे, 4th सेमेस्टर, ओके। ये काट के बैठी है पूरा नीचे तक। हॉस्पिटल लेके भागे हम उसको, and then she is like, now promise me that you will not do the same thing ever again. मैंने कहा I won't. I didn't want anything to happen to her. मैंने कहा ठीक है यार, if friendship means this। और मैं अपनी मम्मी को बता रही थी ये सारी चीज़ें, वो पैरेट वाली बात। So basically the kind of things she used to do ना, that was also quite unusual। तो मैंने उससे distance बढ़ाना शुरू किया। Everybody in the hostel and the college knew that I love animals and I feel very emotional about it। तो उस टाइम पे एक बार हमारे हॉस्टल के पास में ना एक वो नहीं होते तोता बेचने वाला आदमी आया, जिसके पास कुछ 7-8 तोते थे जिनको कि उसने पिंजड़े में कैद किया हुआ था, एंड ही वॉज सॉर्ट ऑफ वांटिंग टू सेल इट। अब मैं उसको जाकर के बोल रही थी कि भाई मेरी पॉकेट मनी जो 5,000 की, 3 से 5,000 बड़ी मेरी पॉकेट मनी, ज़्यादा नहीं बड़ी, हाँ, फ़ोन अभी भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ये जो एंड ही वॉज सेलिंग इट एक्सपेंसिव। उस टाइम पे 800 रुपया मतलब बहुत हो गया, मेरे पास नहीं थे पैसे। तो प्रिया मेरे साथ थी, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ। मैंने कहा भाई प्लीज़ आज़ाद कर दो, इन पंछियों को क्यों मारना है? तो ये लाइक कि नहीं खरीदो इनको अगर आपको ख़रीदना है तो मैं नहीं खरीद पाई। मैंने लोगों से बोरो करने की कोशिश की, बट किसी के पास पैसे नहीं होते थे हॉस्टल में। कट टू नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, शी वेक्स मी अप एट 6 AM। बोलती मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है। मुझे आँखों में पट्टी बांध के कॉलेज छुड़वा के मेरे को लेके गई है जंगल, और उस जंगल में साथ में किसी की कार वार लेकर के आई थी, उसमें निकाले उसने वो 8 पैरट्स जो कि उसने छुपा करके रखे थे हॉस्टल में, और उसने मेरे को पकड़ा है एक एक करके। बोलते अन्वेशी दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, यू वांटेड टू फ्री देम, मेक अ विश एंड सेट देम फ्री। मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। हालांकि द हैप्पीनेस ऑफ रिलीजिंग दोज पैरट्स एंड हर थॉटफुलनेस
टुक ओवर द इंट्यूशन दैट दिस इज़ रॉन्ग बिहेवियर. बट मैंने अपनी मॉम को बताया, मैंने कहा मम्मा एक लड़की है, इतना इतना दोस्ती, इतना इतना प्यार कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा. ऐसा हो इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है ना, दैट अ गर्ल फील्स फॉर अ गर्ल. बोलती नहीं बेटा ऐसा नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही है, तुमको लगता है ऐसा, अच्छी दोस्त मिली है तो अच्छी बात है ना. शी सॉर्ट ऑफ डिनाइड इट, किसी को कुछ उसमें गलत नहीं लगा. फिर जब इसने हाथ वाली हरकत करी, मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया. मेरी मॉम जॉब करती हैं तो वो नहीं आ पाई ऑब्वियसली. उन्होंने सबसे पहले मेरा हॉस्टल चेंज करवाया. और वाइल शी वॉज इंजर्ड, शी नाउ सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी. मुझसे बोलती है कि तुम कभी दोबारा गलती रिपीट नहीं करना. एंड शी बिकेम इवन मोर क्लोजर टू माई रूममेट. अब हम दोनों की बेड यहाँ थी, मेरी फ्लैटमेट का बेड, फ्लैटमेट नहीं रूममेट का बेड यहाँ पे, मेरा बेड यहाँ पे. पहले वो मेरे बेड पे बैठ करके पढ़ाई कर रही है, मेरे नोट्स बना रही है, मेरे साथ कुछ भी कर रही है. नाउ शी हैज़ मूव टू हर साइड ऑफ द बेड, डूइंग द नेल आर्ट्स. आई हेट नेल आर्ट्स. डूइंग द नेल आर्ट्स, डूइंग ऑल दिस मेकअप वाली बकवास सारी चीज़ें, ट्राइंग टू मेक मी जेलस. Within 2 hours, in that day, after like 1 or 2 days, I changed my hostel and she couldn't take it. फिर वो लड़की आई उस हॉस्टल में, नए हॉस्टल में. उसको बताया भी नहीं था कि कहाँ पे गई, बट ऑब्वियसली इट वाज इजी फॉर हर टू फाइंड. वहाँ पर आकर के जो उसने तमाशे किए हैं, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया. 1 हफ्ते के बाद मैं फाइनली जब कॉलेज गई, आई यूज्ड टू गो बाय अ बस एंड शी यूज्ड टू हैव दिस पर्सनल थिंग दैट यूज्ड टू कम एंड पिक हर अप. That day she took the bus with me while going back, and she's sitting next to me intentionally, that day, and not saying a word. मैं काँप रही हूँ कि अब ये क्या करेगी मुझे नहीं पता. And then she suddenly says something, and I lose it. I said, मुझे माफ़ करो, मुझे आपसे कोई संबंध नहीं रखना. आपने जो भी किया, thank you so much, you're a great friend, but I think the kind of dedication that you want from me in friendship, इट्स समवेयर अनयूजुअल. ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे. मैंने पहली बार हिम्मत करके ये बोला उसको. बस में जब वो खड़ी हुई, बस में खड़े होने के बाद उसने जो मुझे डांटना, चिल्लाना और अजीब सा बिहेवियर देना शुरू किया. उसके हाथ में पट्टियाँ लगी हुई थी. शी गॉट अप, शी वेंट जहाँ पे ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी, कंडक्टर वाली सीट पे जाके खड़ी हुई, पलटी. चलती हुई बस में शी स्टार्टेड टेकिंग दैट थिंग ऑफ. अभी तक सबको झूठ बोला था कि चोट लग गई, कुछ हो गया, ठीक है. उसने हटाया और उसने अपने कट्स दिखाने शुरू करे. इतने डीप कट्स थे कि आज भी उसका हाथ देखोगे ना, आई डोंट नो इफ़ शी गॉट मैरिड और नॉट, बिकॉज किसी को भी दिख जाएगा कि किसी लड़के के लिए इसने हाथ काटा है. प्यार में आशिक हाथ जैसे काटते हैं ना, वो वैसे हाथ काटे थे. कम से कम 7 से 8 कट्स हैं, डीपली वुंडेड. तुम लेज़र से भी उसके दाग नहीं हटा सकते. आई कैन अश्योर यू दैट. उसने ऐसा खोला और उसने बोला, अन्वेशी मेड मी डू दिस. द एंटायर कॉलेज स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी for the rest of my college life. I sat alone for the rest of the years. I ate alone for the rest of the years. Already क्योंकि मुझे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता था. मोस्टली कॉलेज के सारे लड़कों को लगता था कि लेट्स टॉक टू हर, ये वो. प्लस द बॉडी सबसे बड़ी दुश्मन. तो आधे से लड़कियाँ वैसे ही थोड़ा सा दूर रहती थी मुझसे. इस इंसिडेंट के बाद में जो मैं नफ़रत का पात्र बनी सबके. अब जब मैं फेमस हुई तो सबके ज़रूर मैसेजेस और मेल्स आते रहते हैं, अलग बात है. लेकिन somebody who's trying to give you everything and they become the very person who take it away from you more than they could ever offer and give. Selfless act of love. मत लो भाई किसी का ऐसे, मत लो. फिल्मी कहानियां हैं यार, ये क्या चल रहा है. और क्यों भाई मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब. बहुत भोली सी हूँ क्या, गधी हूँ क्या मैं.